थोड़ा बताइए हुआ पति को मार दिया। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम की है, उसने उसको गोली मार दी। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है ये तो वो ही जानता है जिसका कोई अपना दूर होता है। ना उनकी कोई खबर फिर आती है, न ही लौट कर आने की उम्मीद होती है। पहलगाम हमले की एक दास्तां दिल को रुला देने वाली है। सूरत के 12 साल के बच्चे की आंखों के सामने दहशतगर्दों ने उसके पिता को गोली मार दी। वो सच जो 12 साल के बेटे ने देश के सामने बोल दिया, वो सच वो आईना था जो ये एहसास दिलाता है इस देश की सियासत सिर्फ गंदी नहीं बल्कि बदतर हो सकती है, जहां लाशों पर सच की नीलामियां चल रही है। 28 लोगों की जान गई लेकिन सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। हमसे सच इसलिए नहीं बोला जाना क्योंकि सियासी तौर पर बटे हैं। हमें सच बोलने में डर लगता है और जब 12 साल के बच्चे ने जिसने अपने पिता की लाश को देखा था, जब वो देश के लोगों के सामने सच बोलता है तो शर्म आती है क्योंकि उसने वो सच बोला जो देश के समझदार लोग और 140 करोड़ की आवाम नहीं बोल पा रही है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वो आतंकवादी आ गए तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बच्चे हैं वो भागो नीचे, तो हम नीचे भाग गए। मम्मी को रख के भागा था, कैसे दीदी के साथ भागा, कैसे मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। किस तरह का वहाँ पे मंजर था, क्या देखा आपने, कैसे लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, आपने क्या सोचा उस वक्त अपने दिमाग में, कैसे बच पाएंगे? मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। क्या आतंकवादी क्या बोल रहे थे उस पर, कुछ बोल रहे थे वो लोग? हाँ, कलाम बोल रहे थे आतंकवादी, और मुसलमान बोल रहे थे। मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। कितने लोग थे बेटा ऐसे, कोई बंदूक हाथ में थे, क्या दृश्य कैसे देखा? हमने तो 2 देखे थे, 2 बंदे थे। और आप लोग कितने थे तब वहाँ पे? हम तो होंगे 20-30। साथ में पास में आके कुछ बोले थे वो लोग? नहीं, बास में नहीं, थोड़ा 2-3 फुट की दूरी। क्या सोचा उस वक्त आपने, भगवान को याद किया था, क्या सोचा था? भगवान को याद किया था। बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, सिक्योरिटी लैब्स वहाँ पर हुआ तो कुछ कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनकी कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो, पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला कर रख दिया। गुजरात के सूरत शहर के रहने वाले शैलेश कालथिया ने भी इस हमले में अपनी जान गंवाई। अपनी आंखों के सामने पिता की हत्या देखने वाले बेटे नक्श कालथिया ने घटना पर अपनी आप बीती सुनाई। बच्चे ने उस मंजर को बयां किया कि कैसे आतंकियों ने पहले सभी को लाइन में खड़ा किया, हिंदुओं और मुसलमानों को अलग किया और फिर पिता सहित अन्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया। नक्श की ये कहानी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है
हर कोई इस बच्चे के जज्बे को सलाम कर रहा है। नक्श ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ पहलगाम में छुट्टियां मनाने गया था। अचानक गोलियों की आवाज ने शांतवादी को दहशत में बदल दिया। नक्श और उसके परिवार ने तुरंत छुपने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने उन्हें ढूंढ लिया। नक्श के मुताबिक कुल 2 आतंकी थे, जिनमें से एक पुरुषों को अलग करने का आदेश दिया। मुसलमान और हिंदुओं को अलग किया गया। इसके बाद आतंकियों ने पुरुष से 3 बार कलमा 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 पढ़ने को कहा। जो लोग इसे नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी। शैलेश कालथिया भी उनमें से एक थे। नक्श ने बताया कि आतंकियों ने उसके पिता को बोलने का मौका तक नहीं दिया। नन्हे नक्श ने एक आतंकी का हुलिया बयां करते हुए कहा कि वो गोरे रंग का था, उसकी दाढ़ी थी और सिर पर कैमरा बंधा हुआ था। आतंकियों ने महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन पुरुषों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। हमले के बाद आतंकी भाग गए और स्थानीय लोग बचे हुए लोगों की मदद के लिए आए। उन्होंने नक्श और अन्य को तुरंत नीचे की ओर जाने को कहा। लगभग 1 घंटे बाद सेना मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शैलेश कालथिया की मौत ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। हमले में नक्श और उनकी मां जिंदा बचे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। धर्म पूछकर लोगों की हत्या करने की यह घटना आतंकियों की क्रूरता को दर्शाता है। इसे लेकर पूरे देश में बेहद नाराजगी है। जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। नक्श की कहानी पूरे देश में जिसने भी सुनी वह गुस्से से भर गया। भारत सरकार ने इस हमले के बाद सख्त कदम उठाए। 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में सिंधु जल संधि निलंबित करके अटारी बाघा बॉर्डर बंद करने और पाकिस्तान उच्च आयोग के कर्मचारियों की संख्या कम करने जैसे फैसले नहीं लिए। नक्श की कहानी आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता को और मजबूत करती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और उसके खिलाफ सभी को मिलकर लड़ना होगा। पहलगांव की वादियों में जो ये आज उनके दर्द झलक रहे हैं, जिन्होंने अपनों को मरते हुए देखा, वो भी कांप रहे हैं। वो सोच सोचकर उस मंजर को कांप रहे हैं। जो लौटे हैं वो भी सोच रहे हैं कि उस जगह पर मैं भी हो सकता था। ये डर कश्मीर का नहीं, हिंदुस्तान का है। मेरा सवाल सरकार से है, 140 करोड़ की जनता से है कि सच बोलने में डर क्यों? कि हमारा देश, हमारा घर, फिर भी हम डर गए हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम ही है, उसने उसको गोली मार दी।